लौकी की सब्ज़ी, रायता, पकौड़े और ना जाने क्या क्या आपने बहुत खाई होगी, पर आज मैं आप लोगों के सामने लौकी के पत्ते की इतनी मज़ेदार, इतनी मतलब क्रिस्पी क्रंची टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ कि बस मज़ा ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्डन से लौकी के कुछ पत्ते तोड़े हैं। तोड़ी तो मैं लौकी भी, लेकिन हमने सोचा कि चलो पहले पत्ते के बारे में ही चर्चा की जाए। तो इस एकदम नाजुक नाजुक से पत्ते हैं, आप देख सकते हो। इसमें पुराने पत्ते का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें, नहीं तो टेस्ट आपका बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगा। और सबसे पहले इन सभी पत्तों को वॉश करना है 3 से 4 पानी से। ये वॉश करते टाइम पत्ते आपस में चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अलटते पलटते इनको वॉश कर रही हूँ। और अगर आपके पत्ते बाज़ार के हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा वॉश करें, क्योंकि बाज़ार के पत्तों में स्प्रे किए होते हैं, घर के पत्तों में किसी तरीके की दवा की छिड़काव नहीं होती है। तो 1-2 पानी से वॉश करने के बाद ही काम हो जाते हैं। अब मैं इनको पानी के बाहर निकाल रही हूँ एक डलिया के अंदर। आप चाहो तो स्ट्रेनर या छन्नी किसी के अंदर इन पत्तों के पानी छन्नी के लिए रख सकते हो। मैं तो ये बांस की है ना डलिया, इसमें ही निकाल रही हूँ। इस रेसिपी को मेरी दादी बहुत ही मज़ेदार तरीके से बनाया करती थी, एकदम से करारी क्रिस्पी क्रंची। आप देख सकते हो कैसे नए नए पत्ते हैं, बिल्कुल नाजुक नाजुक से। और साथ ही साथ में इसमें कटे फटे पत्ते भी नहीं चलते हैं। अब पानी जैसे ही जब तक सूख रही है तब तक हम लोग शुरू करते हैं। एक प्लेट के अंदर मैंने लिया है बेसन। बेसन मैंने 2 चम्मच, अगर आप ग्राम से देखें तो 100 ग्राम मैंने बेसन ली है। और ये है हमारा चावल का आटा। चावल का आटा भी 1.5 चम्मच के आसपास है, यानी अगर पूरा 2 चम्मच भर के बेसन है तो चावल का आटा भी 1.5 चम्मच है। साथ में स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी। बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से आज चीज़ें बननी जा रही है। यह है धनिया पाउडर, यह है हमारी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी और मैं इसको करारी चटपटी क्रंची बनाने के लिए डाल रही हूँ। और ये है हमारी हींग, मैंने डाली थोड़ी सी हींग। अब इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक का पेस्ट। साथ ही साथ में मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो यहाँ पे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को दरदरा कूट के इस्तेमाल कर सकते हो, पर मेरा थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने बस ऐसे ही पेस्ट का इस्तेमाल कर लिया। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स मैं हाथ से ही कर रही हूँ। आपको लगता है कि स्पून से अच्छे से मिक्स हो सकते हैं एक बराबर, तो आप हाथ से भी स्पून से भी कर सकते हो। सारे मसाले नमक मिक्स होने के बाद मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ। एक साथ पानी डालने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इससे आपका बेसन थोड़ा पतला हो सकता है। हमें बेसन की घोल नहीं तैयार करनी है, इसको आटे की तरह तैयार करनी है। आप देख सकते हैं बातचीत करते करते ही हमारा जो है ना ये मिक्सचर हो गया तैयार। अब यहाँ एक प्लेट में धुली हुई लौकी की पत्तियाँ मैं ले रही हूँ 3-3 करके। आप यहाँ पे 4 या 5 भी ले सकते हो, लेकिन मेरे लिए 3 पत्तियाँ बहुत थी। मैं टोटल 9 पत्तियों को मैंने इस्तेमाल किया है 12 पत्तियों का। अब इनके ऊपर जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको अच्छे से फैलाना है, बिल्कुल और यहाँ ध्यान रखना है फैलाते टाइम कि ना बहुत ज़्यादा फैलाना है और ना लेयर मोटी करनी है ना ही पतली। साथ ही साथ में सूखी पत्तियों पे ये आसानी से नहीं फैलेंगे, तो आप पत्तियों को वॉश करके यानी गीली पत्तियों में ही फैलाएं। आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मैंने कितने आराम से
पूरे में एक सार फैला लिया। एक सार कहने का मतलब होता है कि कहीं ज़्यादा या कहीं कम नहीं, बिल्कुल एक जैसा ही इस पेस्ट को लगाना है। यहाँ पे ताज़ी और बिल्कुल साफ़ सुथरी पत्तियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये मज़ेदार सी रेसिपी पुरानी या फिर कई बार धूल मिट्टी लगी हुई पत्ती मिलते हैं ना, तो वो नहीं चाहिए। बिल्कुल फ्रेश और नाजुक नाजुक सी पत्ती। यहाँ बातचीत करते करते बहुत ही मज़े से इन पत्तियों में सारा पेस्ट लग के तैयार हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखती हूँ कि अब इसका आगे करना क्या है। तो सबसे पहले तो मैंने एक पत्ती को उठाया और उल्टे साइड से रख दिया। आप ध्यान से देखें। अब दूसरी को उसके अपोजिट रखा, यानी पहले के अपोजिट दूसरे को और दूसरे के अपोजिट तीसरे को। अब कहीं कहीं हमें दिख रही है कि बेसन कम है, तो उसको भी मैं मैनेज कर रही हूँ। अब यहाँ फर्स्ट फोल्ड देना है, ये हमारा सेकंड फोल्ड। अब इस साइड से बिल्कुल टाइट आपको फोल्ड करना है, बिल्कुल टाइट, लूज फोल्ड बिल्कुल भी ना करें। ये हमने एक मतलब टोटल हमारे 4 रोल तैयार हुए हैं। एक में मैंने 3 पत्तियों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 4 भी कर सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा बिल्कुल भी ना करें। टोटल हमारी 12 पत्तियों में ये काम हो गया। अब एक चॉपिंग बोर्ड में लेती हूँ, उसमें इन पत्तियों को थोड़ी तेज़ धार वाली चाकू लें, ताकि क्योंकि पत्तियों के बीच में रेसे होते हैं, इनके बराबर बराबर पीसेस काट लूँगी। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची, इतनी करारी होने वाली है कि बस कहना ही मत। आप अभी आगे देखते जाएं और ख़ुद इसकी आवाज़ सुनेंगे तो आपका दिल कर जाएगा कि बस खाना ही है। मैं इसको हल्का हल्का हाथ से चपटा कर रही हूँ। टाइट इसको मैंने रोल किया था, इसकी वजह से थोड़ी गोल शेप हो जाती है। टाइट रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पत्तियां अंदर छूट जाएंगी एक दूसरे से। और अब ऐसे दबा देने से ये थोड़ी सी चिपटी हो जाती है और साइज भी थोड़े से बड़े हो जाते हैं। तो एक एक करके सबको मैंने हल्के हल्के हाथों से ही दबाया है। अब आप ये देख सकते हैं कि हो गई हमारी ये तैयार। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। मैंने चूल्हे में पहले से ही चूल्हे पे कढ़ाई में तेल गरम होने दे दिया था। बिल्कुल थोड़ी सी, ये तो तेल बहुत दिख रही है, इतनी तो लगनी नहीं, इसकी 10% भी नहीं लगनी है। मैंने ये तेल गरम होने दे दिए और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे एक एक करके इनको तैयार करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे तैयार करोगे तो अंदर से आपकी कच्ची रह जाएगी। अब चावल का आटा हमने बेसन के साथ क्यों डाला था, ताकि ये इजीली क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। ये एक मीडियम फ्लेम पे जब आप इसको फ्राई करेंगे तो मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगेंगे एक साइड सिकने में, और साथ ही साथ में अंदर के बेसन भी बड़े आराम से सिक जाएंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि कितने प्यार से ये सेक चुके हैं। अब इनको पलटना भी है, तो यहाँ अलटते पलटते हमें इनको तैयार करना है। बिल्कुल भी इसको मतलब ऐसा नहीं कि जल्दी करने के चक्कर में हमें तेज़ हीट रखना है, क्योंकि आपने देखा था कि मैंने बेसन की लेयर कितनी हार्ड लगाई थी। साथ ही साथ में पत्तियां भी मतलब बहुत टाइट ये लेयर बनी है। तो अंदर तक पकने के लिए लो टू मीडियम हीट ही हमारे लिए सही होगा।
और ये देखें कितनी क्रिस्पी, क्रंची और करारी हो गई है शाम की स्नैक्स तैयार। यहाँ आप देख सकते हो, आप किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ इसको बड़े मज़े से खा सकते हैं। आप इसकी आवाज़ से ही समझ पा रहे हो कि कितनी मज़ेदार बनी है ये। आप पुदीने की चटनी के साथ इसको खा के देखें, बहुत टेस्टी लगने वाली है। आप चाहो तो इसकी ग्रेवी तैयार करके इसको सब्ज़ी भी बना सकते हो, बट मैंने आज शाम के स्नैक्स के लिए ये चाय के साथ आप इसको खा के देखो, बहुत अच्छी लगेगी। मैं तो चटनी नहीं बना रही हूँ, मैं तो चाय के साथ ही बस इसको खाने जा रही हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो, एक एक आवाज़ सुन के आप समझ पा रहे होंगे कितना ये टेस्टी होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये शाम की स्नैक्स अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं किया है तो करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। साथ ही साथ में आप लोगों के लिए मैंने आज केक की भी रेसिपी शेयर की है। तो कल भी मैंने उस वीडियो को डाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ा, और आज मैं वापस डाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ वो भी आपके बड़े काम की होगी, तो आप ज़रूर से ज़रूर देखें। तो आप इसे एंजॉय करें, मैं भी इसको खाती हूँ क्योंकि बच्चों के मुंह में आ रहा है पानी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।